सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। शाहदरा के मकाम पर 2,19,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। इंतजामिया ने आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम करार दिए हैं। तमाम रेस्क्यू टीमें इमदादी ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और ये सूरत हाल है जो डेवलप हो रही है मानसून की बारिशों और पानी की फरावानी के बाद। आपको बताएं कि दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। शाहदरा के मकाम पर 2,19,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला है जो गुजर रहा है और इस हवाले से इंतजामिया ने कहा है कि चंद घंटे इंतहाई अहम हैं। तमाम रेस्क्यू टीमें इमदादी ऑपरेशन में भी इस वक्त मौजूद हैं और इसी से मुतालिक क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से उसामा खौरी, वज़ीराबाद से हमारे साथ होंगे राजा माजिद, कसूर से गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, जबकि चिन्योट से बिलाल अहमद ने हमें ज्वाइन किया। लाहौर की सूरत हाल सबसे पहले जानते हैं। उसामा, क्या सिचुएशन है करंटली? देखिए सानिया, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि सूरत हाल इंतहाई संगीन है और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है सूरत हाल और ख़तरात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त लाहौर में रावी के मकाम पर जो शाहदरा का मकाम है वहाँ से 2,19,000 क्यूसेक रेला गुजर रहा है जो इंतहाई ख़तरनाक स्पीड के साथ ओवरफ्लो के साथ आगे जा रहा है और इसी तरह आने वाले चंद घंटे इंतजामिया की जानिब से इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। शहरियों को तमाम तरह एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। शाहदरा के मकाम पर जो आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ से इनखला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। रेस्क्यू टीमें वहाँ पर इमदादी ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। कश्तियों के ज़रिए भी वहाँ से सामान और दीगर जो माल मवेशी हैं वो भी निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर इमदादी ऑपरेशन भी जारी है। यहाँ रेस्क्यू 112 मौजूद है। शाहदरा के मकाम पर जो रावी का मकाम है यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं और शहरियों को तमाम तर सहूलतें पहुँचाने के लिए ये जो है कैंप कायम किए गए। इसी तरह अगर यहाँ जो पानी गुजरे उसकी बात करूँ तो माहिरीन का कहना है कि आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम है। इसके साथ साथ आज रात को यहाँ से तकरीबन 2,30,000 तक का जो क्यूसेक रेला है वो यहाँ से गुजरने का इम्कान है और इसी तरह खतरा जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। उसामा खौरी, रुख करते हैं चिन्योट का। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आगाह कीजिएगा, जैसा कल बता रहे थे हरसा शेख के पास जो लाहौर रोड पर बंद तोड़ने की तैयारियां की जा रही थी, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी फाइक, अगर आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊँ तो इस वक्त जो अभी आदाद हैं 9 बजे के करीब, उसमें हमने इंतज़ामिया से जब बात की है तो तकरीबन 6,57,000 क्यूसेक से ज़ायद का रेला इस वक्त चिन्योट शहर से गुजर रहा है और ये इंतहाई ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। बंद की अगर आपको सूरत हाल बताऊँ तो 2 बंद हैं यहाँ पे, एक हरसा शेख है और एक कोट मोहम्मद यार है। दोनों पर जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतज़ामिया का कहना था कि अगर 10 लाख क्यूसेक से ज़ायद रेला गुजरता है यहाँ से और सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो फिर उनमें से एक बंद को जो है वो तोड़ना पड़ेगा और पानी जो है वो उसको डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से गुजार के थोड़ा आगे जो है वो दोबारा से दरिया के अंदर शामिल किया जाएगा। दूसरी जानिब आज हमने दिन भर देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो जो ख़ास तौर पर दरियाई पट्टी पर इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा होता हुआ हमें उसकी भी सतह बुलंद होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वहाँ पे फंसे हुए भी नजर आए हैं। तो इंतजामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है। बिलाल, साथ ही रहिएगा, हम राजा माजिद की तरफ चलेंगे। राजा माजिद, आप बताइए, आप किस मुकाम पे एग्जैक्टली मौजूद हैं? आपके पास क्या आदाद शुमार है? जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सोतरा का इलाका बहराम है जो कि नाला पलखू के बाद बुरी तरह मुतासर हो चुका था, बल्कि इसके साथ साथ जो 10-15 देहात हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं मेरे अकब में ये एक कट लग चुका है सड़क पे। यहाँ पर आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हो चुकी है और यहाँ से आगे जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं जा सकती और ना ही जो दीगर लोग हैं उन्हें जाने के लिए कोई सहूलत फ्राहम है, क्योंकि ये गुजरांवाला का इंतहाई अहम इलाका है। ये बाउंड्री पे जो है कि दरिया चनाब की वाक़या है। जब नाला पलखू बिफरा तो यहाँ पर जो ज़ीराबाद है, सोहदरा है और इस समेत जो दीगर इस पट्टी में तमाम देहात हैं बुरी तरह मुतासर हुए। यहाँ पर जो लोग हैं उनके मवेशी बह गए और इसके अलावा जो फसलें हैं बुरी तरह तबाह हुई। जो जहाँ जहाँ से ये रेला सैलाब का गुजरता गया अपनी तबाही के निशानात छोड़ता गया। इसी तरह जो दीगर जो हम इसके साथ साथ चिनाब के साथ पट्टी चल रही है हेड कादराबाद तक, बताया जा रहा है कि 100 के करीब जो देहात है वो बुरी तरह मुतासर हुए, जिसमें लाखों देहात पूरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कसूर का रुख करेंगे, वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। हेड गंडा सिंह के मकाम पर सतलुज में क्या सूरत हाल है? गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी, शुक्रिया फाइक। इस वक्त हम बात करें दरिया सतलुज की मौजूदा सूरत हाल की, तो इस वक्त भी यहाँ पे इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार है। यहाँ हेड गंडा सिंह के मुकाम पर इस वक्त पानी की जो सतह है वो 23 फुट है और इस वक्त जो है वो 2,61,000 क्यूसेक का रेला जो है वो यहाँ से तबाही मचाता हुआ गुजर रहा है। एक जो है वो यहाँ पे खुशाइंद बात भी ये है कि कल से जो है वो ये पानी में ठहराव है। कल भी जो है वो 2,61,000 क्यूसेक का रेला था, लेकिन अभी जो है वो ख़तरा टला नहीं है। ये भी इतलात मसूल हो रही हैं कि भारत की जानिब से मज़ीद भी जो है वो अभी पानी छोड़े जाने की इतलात हैं, जिससे जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो यहाँ पर नहायत ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है, जिससे अभी जो है वो सैलाबी सूरत हाल की वजह से 70 से ज़ायद जो है वो देहात ज़ेरे आब हैं। भारत ने जो है वो आबी जारियत के ज़रिए यहाँ सैकड़ों घरों को बेघर कर दिया है। यहाँ पर 70 से ज़ायद घरों में जो है वो उनके माल मवेशी और उनके देहाती जो है वो यहाँ पे परेशान नज़र आ रहे हैं। या मैं आपको बताता चलूँ कि अपर स्ट्रीम में चूँकि पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि मजीद पानी भी आ सकता है। लाहौर से हमारे साथ उसामा गौरी थे, वजीराबाद से हमारे साथ राजा माजिद, कजूर से गुलाम मुर्तज़ा और चन्योट से बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि दुनिया भर के ममालिक ने गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए छोटे सूबे तश्कील दिए। ज्यादा सूबे बनाने से इंसाफ का हुसूल आसान होगा, इंतजामी अखराजात में कमी आएगी। ज्यादा सूबे बनाना पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर काम होगा। पाकिस्तान में पसमानदगी की बड़ी वजह नाक़िस हुक्मरानी है। इसकी अहम वजह सूबों का गैर मुतनासिब और बेतहाशा साइज है। उन्होंने लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए मजीद क्या कहा, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान 78 साल खुद मुख्तारी का सफर मुकम्मल कर चुका है। बदकिस्मती से हमारी रियासत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी यानी अवामी फलाह बहबूद की अदायगी में नाकाम रही है। पाकिस्तान हर बैनुल अक़वामी इशारिये में इंतहाई निचले दर्जे पर खड़ा है। पायदार तरक्की में हम दुनिया में 167 में से 140वें नंबर पर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 ममालिक में 168 नंबर पर हैं। कानून की हुक्मरानी में हम 142 ममालिक में 129वें नंबर पर हैं। नाकिस हुक्मरानी की अहम वजह सूबों का गैर मुतनासिब और बेतहाशा साइज है। 1947 में पाकिस्तान के 4 सूबे जबकि भारत की 9 रियासतें और 565 शाही रियासतें थीं। आज भारत में 28 रियासतें और 9 टेरिटरीज हैं, जबकि हमारे आज भी वही 4 सूबे हैं। अमेरिका की आजादी के वक्त आबादी 25 लाख थी और 13 रियासतें थीं। इस वक्त अमेरिका की 50 रियासतें बन चुकी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है, जिसमें यूएन के 167 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान उसमें अनफॉर्चुनेटली 140th नंबर पे है। हमसे नीचे वो मुल्क हैं जहाँ पे या खाना जंगी चल रही है या कहत पड़ा हुआ है। नॉर्मल कंट्रीज नहीं हैं जो हमसे नीचे हैं। रूल ऑफ लॉ है। 142 कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज हैं और हम इस पे 129th नंबर पे हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था कि मौजूदा सूबों का इंतजामी बुनियाद पर डिवीजन की सतह पर नए सूबों में तकसीम किया जाए। पंजाब में 10 सूबे, सिंध में 7, खैबर पख्तूनख्वा में 7, बलोचिस्तान में 8 और इस्लामाबाद में विफाक कायम रहेगा, यानी कुल 33 विफाकी इकाइयां होंगी। हम ये कह रहे हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना दें। पंजाब में 10 इस वक्त आपकी डिवीजन तो 10 सूबे बनेंगे। सिंध 7 हिस्सों में तकसीम होगा, 7 डिवीजन हैं। खैबर पख्तूनख्वा 7 प्रोविंसेस में जाएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त 8 डिवीजन्स हैं तो वो उसमें जाएगा। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है, तो ये सब मिला के हमारे 33 प्रोविंसेस बनेंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप का कहना था कि मौजूदा वसाइल में रहते हुए नए सूबे बनाने की तजवीज दी गई है। ज्यादा सूबे बनाने से इंसाफ के हुसूल में आसानी होगी। अदालती निजाम ठीक बनाने से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा। हजारों लाखों पेंडिंग केसेस, हाई कोर्ट में भी 100 के करीब केसेस एक जज के सामने एक दिन में पुट अप होते हैं। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो सबको देख सकता है? इसमें जुडिशरी का कसूर नहीं है, इसमें हमारे सिस्टम का कसूर है। मियां आमिर महमूद का ये भी कहना था कि तासुर दिया जाता है कि सूबे बनाने से अखराजात में इजाफा होगा। भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बराबर वसाइल पर तकसीम किया गया। 10 साल बाद दोनों सूबों की आमदन 2 गुना से ज्यादा हो गई। भारत में सूबे बनाने से उनकी ग्रोथ में इजाफा हुआ। बहुत ज्यादा जो बात होती है कि हमारे सूबे बनेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा अखराजात बढ़ जाएंगे, उसकी भी डिटेल मेरे पास है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो 10 साल में 2024-5 में GSDP बढ़ के
डबल से ज़्यादा। ये तो है जो इंडिया कर रहा है, हमारा तो बिल्कुल दिल नहीं करता उनकी तारीफ करने के लिए, बट दिस इज द सिस्टम दे आर फॉलोइंग। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ने कहा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो नौजवानों को सपोर्ट करे। सिस्टम हमारी यूथ को सपोर्ट नहीं कर रहा। जो भी आप में से कुछ आगे निकलता है वो इस सिस्टम को डिफीट करता है पहले, फिर आगे निकलता है और फिर कामयाब होता है। तो हमें वो सिस्टम बनाना है जो हमारी यूथ को सपोर्ट करे। मियां आमिर महमूद ने कहा कि वो आवाम में नए सूबों के हवाले से आगाही देना चाहते हैं। ये मुहिम किसी सियासी मकसद के लिए नहीं है। नए सूबे मुल्क में बड़ी तब्दीली होगी। नए सूबों के क्याम से मिडिल क्लास लीडरशिप आएगी, इंसाफ की फ्राहमी मुमकिन हो सकेगी, अवामी फलाह के काम होंगे, मईशत मजबूत और इंतजामी अखराजात में वाज़े कमी होगी।